पूरी प्रेगनेंसी में हमारे मन में एक डर रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान जब हम सेक्स करते हैं, साथ में रहते हैं, तो अपने होने वाले बेबी को कुछ खतरा हो सकता है क्या? और ये डर ऐसा रहता है कि हम खुल के पूछ भी नहीं सकते। बहुत बार ये पूछने में हम शर्म महसूस करते हैं और हमें ये भी नहीं पता रहता कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान हम सेक्स कर सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना खतरा है या आप सेफली सेक्स कर सकते हो। इसके साथ ही साथ हम बेबी पर सेक्स से क्या असर होने वाला है और जब करना ही है तो सेक्स करते समय हमें कौन सी सावधानी बरतनी है और कौन से आसन कौन सी तिमाही में सेफ रहते हैं। तो आइए हम जानेंगे सेक्स करना प्रेगनेंसी में सेफ होता है या नहीं। जब आपकी गर्भावस्था एकदम नॉर्मल है, सुरक्षित है, उच्च जोखिम वाली नहीं है, तो आप प्रेगनेंसी में दोनों की सहमति से साथ में रह सकते हो, सेक्स कर सकते हो। हमारा दूसरा प्रश्न रहता है कि सेक्स की वजह से हमारे बेबी पर क्या असर होगा? बेबी को क्या खतरा होगा? क्या बेबी को चोट पहुंच सकती है? तो इसका भी ये रीजन है कि अपना बेबी, अपना शिशु गर्भाशय में बच्चादानी में एकदम सेफली लपेटा हुआ रहता है। बेबी के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड यानी तरल पदार्थ का आवरण रहता है, तो बेबी ये तरल पदार्थ में अच्छे से स्विम करता रहता है। तो बाहर की चोटें, बाहर का प्रेशर, बाहर का हल्का सा दबाव, जिससे बेबी को नुकसान पहुंचने की संभावना ना के बराबर है। इसके साथ ही साथ यूट्रस के स्नायु भी इतने स्ट्रांग रहते हैं कि बेबी को चोट पहुंचने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। लेकिन पहले तिमाही में जब हल्कापन रहता है, चक्कर रहते हैं, नौजिया रहता है, अपनी एनर्जी लो रहती है, इसीलिए पहले तिमाही में अपनी मम्मी से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तिमाही से इसके ये सारे लक्षण जब कम होना शुरू हो जाते हैं, माँ का सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो, सारे ऑर्गन्स का जब अच्छा होना शुरू हो जाता है, तब अपनी मम्मी को सेक्स करने की इच्छा जागृत हो जाती है। और इसका एक महत्वपूर्ण रीजन रहता है कि जो पेल्विक ऑर्गन रहते हैं, निचले हिस्से के सारे जो अवयव रहते हैं, उनका भी ब्लड फ्लो, खून की मात्रा उनमें भी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए हमारे यौन मार्ग में अच्छा सा लुब्रिकेशन हो जाता है और हमारे पेल्विक ऑर्गन का ब्लड फ्लो की वजह से सेक्सुअल अर्ज भी जाती है। लेकिन वापस तीसरी तिमाही में हमारा वेट है, हमारे बेबी का वेट है और अपना पेट बाहर निकल आता है। इसकी वजह से हमारी सेक्स टाइप कम हो जाती है। और तभी हमें प्रश्न है कि जब भी सेक्स करना है तो कौन से आसन का उपयोग करें। तीसरी तिमाही के दौरान जब सेक्स करते हैं, तब ये भी माना जाता है कि इसमें प्रोस्टाग्लैंडाइन्स रहते हैं। और जब ऑर्गेज्म हो जाता है, तब भी पेल्विक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इन सारी चीजों से ये प्रोस्टाग्लैंडाइन्स से कभी-कभी प्रसव वेदना शुरू होने के चांसेस होते हैं। तो आइए हम जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान हमें किन कंडीशंस में सेक्स नहीं करना है। जब हमारे होने वाले मम्मी की कंडीशन उच्च जोखिम वाली रहेगी, यानी कि उसको बार बार मिसकैरेज की हिस्ट्री रहेगी, उसकी समय से पहले डिलीवरी होने की रिस्क रहेगी, उसके गर्भाशय का मुंह खुला रहेगा। गर्भाशय के मुंह पे प्लासेंटा रहता है, जिसे हम प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। तब हमें डॉक्टर सेक्स के लिए मना करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर प्रेगनेंसी में बार बार रक्तस्राव हो रहा है, कभी कभी एमनियोटिक तरल का लीकेज होता है, कभी बच्चे रहते हैं, तो आपको इंटरकोर्स नहीं करना है। जब आपको और आपके पार्टनर को पेल्विक इन्फेक्शन रहेंगे, तो ही संभोग न करना बेहतर है। तो आइए हम जानेंगे प्रेगनेंसी के हर तिमाही में, यानी कि पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही में कौन कौन से आसन हम सेफली यूज कर सकते हैं। पहले हम जानेंगे पहले तिमाही में कौन से आसन सेफ हैं। जब हमारी मम्मी को पहले तिमाही के जो लक्षण रहते हैं, जिसमें नौजिया, वॉमिटिंग है, हल्कापन होता है, जी मचलता है, ये सारे लक्षण नहीं रहते हैं, वो कंफर्टेबल हैं, तो वो सेफली सेक्स कर सकती हैं। तो पहले तिमाही में सेक्स के दौरान कुछ स्पेशल आसन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आसन का प्रयोग कर रहे हैं, उस आसन में हमारी होने वाली मम्मी वो एक्ट का प्रेशर कंट्रोल कर सकती है। जो एक साधारण पोजीशन रहती है, जिसको हम मिशनरी पोजीशन बोलते हैं, जिससे मम्मी नीचे रहती है और अपने होने वाले डैडी ऊपर होते हैं। तो आइए हम जानेंगे दूसरी तिमाही में सेक्स करते वक्त हमें कौन सी सावधानी बरतनी है। दूसरे तिमाही में जब पहले तिमाही की सारी लक्षण जब कम होती हैं, हम फ्रेज महसूस करना शुरू करते हैं,
तो आप दोनों की सहमति से सेक्स कर सकते हो। और ये सेक्स करते वक्त आपको कुछ सावधानी बरतनी है। चौथे महीने के बाद आपको जो एक पोजीशन जो कॉमनली यूज होती है, उसे हम मिशनरी पोजीशन बोलते हैं, वो आपको नहीं करनी है। क्योंकि मिशनरी पोजीशन में हमारी मम्मी नीचे रहती है और अपने होने वाले डैडी ऊपर होते हैं। तो इससे बहुत लंबी समय तक हमारी मम्मी पीठ पे लेटती है और इस लेटने से हमारे यूट्रस का दबाव मेजर ब्लड वेसल्स पे है और हमारे बेबी की तरह जाने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है। कभी कभी हमारा बीपी एकदम कम हो जाता है, जिसे हम सुपाइन हाइपरटेंशन सिंड्रोम बोलते हैं। तब हमें बेचैनी महसूस हो जाती है। इसीलिए ये जो मिशनरी पोजीशन है जिसमें हमारी मम्मी नीचे लेटती है, तो इसका प्रयोग हमें 4th मंथ के बाद नहीं करना है। उसके साथ ही साथ ये मिशनरी पोजीशन में हमारी मम्मी वो सेक्स का फोर्स कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये भी एक वजह है कि ये पोजीशन नहीं यूज करनी। तो आइए हम जानेंगे दूसरे और तीसरी तिमाही में हम सेक्स के दौरान कौन कौन से आसन का उपयोग कर सकते हैं। पहली पोजीशन को बोलते हैं काउगर्ल पोजीशन। इसमें हमारे होने वाले डैडी नीचे रहते हैं और अपनी मम्मी ऊपर रहती है। इस पोजीशन में अपनी मम्मी के दौरान जो प्रेशर होता है, फोर्स होता है, वो खुद कंट्रोल कर सकती है। इसको विमेन ऑन टॉप पोजीशन भी कहा जाता है। ये प्रेगनेंसी के पीरियड में सेफ पोजीशन है और हुआ पेट भी इस पोजीशन में बीच में नहीं आता और उस पर प्रेशर नहीं होता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण पोजीशन जो हुए पेट पर दबाव नहीं डालती, वो है स्पूनिंग पोजीशन, यानी कि साइड टू साइड पोजीशन। तो इस पोजीशन में हमारी मम्मी और डैडी दोनों करवट पर सोते हैं। मम्मी आगे रहती हैं और हमारे डैडी पीछे रहते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण पोजीशन जिसमें पेट पर दबाव नहीं आता है, वो है डॉगी स्टाइल, जिसमें हमारी होने वाली मम्मी नी हील पोजीशन पर रहती हैं और हमारे होने वाले डैडी पीछे की तरफ रहते हैं। तीसरी तिमाही में ये पोजीशन करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हुए वेट के कारण और हुए पेट के कारण हुए पेट को इस पोजीशन में सपोर्ट नहीं रहता है। इसलिए तीसरी तिमाही के अंतिम चरण में ये पोजीशन अडॉप्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने जान लिया कि प्रेगनेंसी के दौरान हम सेक्स कर सकते हैं, उसका बेबी पर क्या असर हो सकता है। उसके साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने के लिए सही पोजीशन कौन सी रहती है। इसके साथ ही साथ हमने ये जान लिया कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें कब नहीं करना है। इस विषय के बारे में आपके कुछ प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए। हमारे प्रेगनेंसी रिलेटेड, इनफर्टिलिटी रिलेटेड, गायनिकोलॉजिकल रिलेटेड जो वीडियोस हैं, वो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।